हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। एंड इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हाय, आई एम कीर्ति। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 2K टच करने वाले हैं, तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। एंड आज मैंने बहुत सारे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैप्टर कवर किए हैं आज इस वीडियो में। एंड मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया है, और जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं, तो मैं उसमें रिवील करने वाली हूँ। और लास्ट में मैंने बताया, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे मॉक टेस्ट देना था, तो बस मैं उसी का सिलेबस कवर कर रही थी। और मेरे फिजिक्स में आ रहा था NLM और फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, बायो में आ रहा था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, केमिस्ट्री में आ रहा था केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। तो बस मैं उसी का चैप्टर कवर कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था NLM रिवाइज़ करना, और NLM मैं रिवाइज़ कर रही हूँ जो इस साल का 2025 का उम्मीद चल रहा है ना, उसका ही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और MR सर ने उसमें पढ़ाया है, और MR सर ने तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। इस बार का उम्मीद थोड़ी डिफरेंट है, एंड डिफरेंट इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि सर ने क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं। इसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, पूरे JEE के भी करवाए हैं, नीट के भी करवाए हैं। और आप लोग देख सकते हो मैंने साथ साथ में PYQs भी सॉल्व करे थे। और उसके बाद मैं रिवाइज़ कर रही थी फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में रिवाइज़ कर रही थी आयुध सर से। और इनका कोई अभी का तो लेक्चर था जो कि 2 से ढाई घंटे का था, क्योंकि मेरे को फ्रिक्शन में इतना टाइम नहीं देना था, तो मैंने 2 से ढाई घंटे का जो लेक्चर था उसी को देखना प्रेफर किया था। और ये शॉर्ट नोट आप देख रहे हो। और हाँ गाइस, आप लोग 2-3 लोग मेरे से बोल रहे हैं कि मैं अपने फिजिक्स की शॉर्ट नोट अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूँ। सो गाइस, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कितना कम टाइम बचा है नीट में, और फिजिक्स में कितने सारे चैप्टर हैं। आई थिंक 30 चैप्टर के आसपास होंगे, 30 चैप्टर के आसपास। तो इतने चैप्टर का मैं शॉर्ट नोट अपलोड नहीं कर सकती हूँ अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और अभी इतना टाइम नहीं है ऑनेस्टली बताओ तो, क्योंकि मेरे कोचिंग में भी टेस्ट चल रहा है, और अब तो वीक में 2 टेस्ट होने लगे हैं। मैं खुद से भी टेस्ट दे रही हूँ ऑनलाइन, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और फिजिक्स की नोट्स में जो मैंने शॉर्ट नोट बनाई है उसमें थोड़ी पानी भी गिर गया है, तो वो पूरा फैल गया, उसकी इंक पूरी फैल गई है, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग है, मैंने खुद से अपनी शॉर्ट नोट बनाई थी, तो मुझे तो समझ आ जाता है, पर आपको समझ नहीं आएगा। सो दैट्स वाई मैं अपने ही शॉर्ट नोट फिजिक्स के अपलोड नहीं कर पाऊँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं उसमें ऑर्गेनिक की पूरी शॉर्ट नोट अपलोड कर चुकी हूँ, और अभी एमीन का बचा है, उसको बस मेरे को करना है। बाकी मैंने सारे शॉर्ट नोट अपलोड कर दिए हैं। तो आप ऑर्गेनिक की अगर आपको शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने देखा मैंने फ्रिक्शन पढ़ने के बाद पढ़ रही हूँ मैं आइसोमेरिज्म, और इसका भी मैंने लेक्चर ही लिया था। ये भी मैंने उम्मीद से ही लिया था, और सर ने इसको अभी 4-5 दिन पहले करवाया था, पंकज सर ने। और ये आई थिंक 5-5.5 घंटे का लेक्चर है। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये लेक्चर देख लोगे तो इसके बाद आपको कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, क्योंकि ये बहुत ही इनफ है। और इसको देखने के बाद आपको नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर ने पूरी कॉन्सेप्ट करवाए हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाए हैं। और इस साल तो सर ने कुछ एक नया भी इन्वेंशन किया है वर्क बुक का, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन भी, और आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, जिसमें जो भी सर क्लास में PPT पढ़ाते हैं वही सारा कुछ है, तो आप ये भी निकलवा सकते हो। और ये रही हमारी थैंक यू की स्लाइड, जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये 5.5 घंटे का लेक्चर था, जिसको कवर करके मेरे को खुशी तो होनी थी। और ये मैंने टाइमर लगाया था अपने टैब में नीट का, जो कि इसमें आप देख सकते हो 38 डेज़ बचे हैं। और इसको जब भी मैं देखती हूँ तो मेरी एंजाइटी लेवल तो अलग ही होता है। तो वही मैंने सोचा कि आप लोग को भी एक बार याद दिलाऊँ कि अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो अपने दिन भी प्रोडक्टिव बनाओ। देन मैंने पढ़ा था गाइज पीरियोडिक टेबल, और ये तो पहले मैंने अपने नोट से ही पढ़ा था। उसके बाद ये लेक्चर था माइंड मैप करके, आप देख सकते हो ये मोहित दादी सर ने पढ़ाया था, और ये 1.5 घंटे का लेक्चर था। और इसमें सर ने पूरी ही पीरियोडिक टेबल आपको कवर करके दे दी थी। और आपको इस समय पर ऐसे लेक्चर की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ। और ऐसे लेक्चर में तो बिल्कुल भी मत जाना जो कि 5 से 7 घंटे के लेक्चर रहते हैं, क्योंकि आपको एक चैप्टर पढ़ने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लॉन्ग लेक्चर फॉलो कर सकते हो जो चैप्टर आपसे नहीं बनते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हैं। बट जो भी चैप्टर इजी हैं उनके लिए बहुत लॉन्ग लेक्चर प्रेफर मत करना। लेक्चर ही देखो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि मैं भी देखती हूँ। और अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता चल पा रहा होगा कि मैं कौन कौन से लेक्चर फॉलो कर रही हूँ। सो या गाइस, देन आफ्टर दैट मैंने पढ़ा था नाइट्रोजन कंपाउंड, जो कि मैंने अपने नोट से ही रिवाइज़ किया था। बहुत छोटा चैप्टर है, तो मेरा हो गया था आधे घंटे के आसपास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। सो या गाइज, और आप लोग
आपको पता है कि अब इतने कम डेज़ बचे हैं, पूरे अब तो 40 दिन भी नहीं बचे हैं। तो मेरा रिवीजन प्लान तो अभी तो सिर्फ मैं रिवीजन कर ही रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरे टेस्ट में आ रहा है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, जो कि मैं खुद से ऑनलाइन टेस्ट दे रही हूँ अपना एक्स्ट्रा, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ सिलेबस का। तो रिवीजन का एज सच मेरा कोई बहुत ही प्रॉपर प्लान नहीं है, जो भी मेरे टेस्ट में आ रहा है बस मैं उसको ही रिवाइज़ करते जा रही हूँ। और आपको पता है कि टेस्ट में सिलेबस कम नहीं आता, बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है। और इसके बाद जो भी मेरे कोचिंग में टेस्ट है उसमें पूरा 12th आ रहा है, तो मेरे को सारा कुछ पढ़ना है। एंड इसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं पूरी 12th की बायो कवर करने वाली हूँ। सो या गाइज़, देन इसके बाद मैंने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, और ये भी मैंने PDF ही रिवाइज़ किया था। और ये मैंने रिवाइज़ किया था लास्ट ईयर के प्रचंड बैच से, जो कि अयोध्या सर ने पढ़ाया था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का प्रचंड बैच पूरा फॉलो किया था और इसमें सर ने सर्कुलर मोशन काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो बस मैंने फटाफट से उसकी PDF रिवाइज़ करी थी। और लेट मी शो यू वन थिंग गाइज़, See 90% of people are watching without subscribing, so please guys don't do that और फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो के बाद मेरे 2K हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर बचे हैं, 30 से 40 के आसपास बचे हैं, तो प्लीज़ करवा देना। तो या गाइस, बस मैं अभी सर्कुलर मोशन ही रिवाइज़ कर रही थी। एंड मेरे बहुत सारे वीडियोस में कमेंट आते रहते हैं कि आपके टेस्ट में क्या स्कोर आ रहे हैं इस समय पर, सो वो भी मैं रिवील करने वाली हूँ। तो अगर आप यहाँ तक अभी व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ लास्ट तक भी देख लेना, क्योंकि मैं पूरा अपना टेस्ट स्कोर बताऊँगी। और मैं ये भी बताऊँगी कि मैं ऑनलाइन किस ऐप से या फिर कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ, जो आप भी फॉलो कर सकते हो बहुत आसानी से। टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप बोलोगे तो मैं ही अपने टेलीग्राम चैनल पर वो टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल करवा दूँगी। सो या गाइस, आफ्टर दैट मैं पढ़ रही हूँ बायो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि आप देख सकते हो मैं NCERT से पढ़ रही हूँ। और 12th की आप कोई भी चैप्टर आप NCERT से पढ़ सकते हो। और बायो में तो आपको मेनली फोकस आपको NCERT पे ही करना है, कहीं और इधर उधर मत भटक जाना। सो या गाइज, और आप देख सकते हो मेरा अभी टोटल 11.5 घंटे हुए थे दिन के, जो कि मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद 11 बज गए थे, तो मैं लाइब्रेरी से घर वापस आ गई थी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जो कि मैं टेस्ट दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और मैं कौन सा टेस्ट दे रही हूँ ये तो मैंने शूट करना ही भूल गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं न्यू लाइट का टेस्ट दे रही हूँ, जो आपको टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगा। तो अभी ये मैं टेस्ट नंबर 2 दे रही हूँ, जो कि 2 हुआ था। और ये बहुत ही पहले हो चुका है, दिसंबर में हुआ था, बट मैंने तब तो फॉलो किया था। और मैं अभी दोबारा से इसको देना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं कोचिंग में टेस्ट दे रही हूँ उसमें मेरे कुछ खास नंबर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मेरे कोचिंग में नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन खुद से टेस्ट दूँ किसी दूसरे टेस्ट सीरीज़ का, तब मैं अपना देख पाऊँगी कि मेरे से बन ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, फिर उस टेस्ट के ही नहीं बन रहे हैं जो कि मेरे कोचिंग में ही हो रहे हैं। इसलिए मैंने खुद से अब देना स्टार्ट कर दिया है। और अभी आप देखोगे कि मेरे आगे कितने नंबर आए हैं। और आपको मैंने सिलेबस ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे क्या क्या सिलेबस आया था इस वाले टेस्ट में। तो हालांकि टेस्ट में तो फिजिक्स में NLM और सर्कुलर में मोशन एंड फ्रिक्शन आया था, बट इसके पहले जो भी चैप्टर है ना, यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर और सारी चीज़ें 1D 2D सबको सर ने दिया था। मतलब सारे चैप्टर के कुछ कुछ से क्वेश्चन थे, जो कि आप देख सकते हो सामने ही आपको किसी और चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा है। सो ये मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया था 3 घंटे में। और आप देख सकते हो मैं कितने नंबर आए हैं। आई नो ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, बट फिर भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ डे बाय डे। टेस्ट का मेन मतलब ये होता है कि आप फाइंड करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। और आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपके जैसे अभी इस वाले टेस्ट में 510 नंबर आए हैं, तो आपके अगले वाले टेस्ट में 511 आने चाहिए। भले आप 1 नंबर का ही इम्प्रूवमेंट करो, बट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मेन थिंग ये रहती है। तो आपको टेस्ट के नंबर देख के उदास नहीं होना है, बस आपको ये सोचना है कि मेरे को अगले बार इससे ज़्यादा इंप्रूव करना है। इस देने के बाद आपको एनालिसिस करनी है कि मेरे से कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और आप देख सकते हो मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया था। और फिर मैं घर जा रही थी, और ये थोड़ी रात का व्यू था बाहर का, जो कि देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। सो यार, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।